शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागियों का कब्जा। 24 साल से बरसर इक़्तिदार बशारुल असद बैरून मुल्क फरार। बागियों ने एयरपोर्ट और सरकारी टीवी समेत अहम इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। हाफिज असद का मुजस्मा गिराकर गाड़ी से घसीटा गया। बागी ग्रुप ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक रियासती उमूर चलाने की जिम्मेदारियां सौंप दी। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मरकजी शहर हमस से फौज का इनकला, अवाम के फौजी टैंकों पर चढ़कर नारे, शामी परचम थामे हजारों अफराद का जश्न। शिकागो की मस्जिद में शामी शहरियों के शुक्राने के नवाफिल, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्किया और रूस का शाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बागियों की पेशकदमी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी इंतजामिया को शाम के तनाज़े से दूर रहने का मशवरा। शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका के नौ मुंतखब सदर का मौक़िफ़, शाम में बागियों को गालिब नहीं होने दिया जाएगा। रूस का ऐलान, ईरान की फरीक़ैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। तुर्किया का जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तमाम असीरान रिहा और सुहेब आरिफ की मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा तस्लीम। तसादुम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाजत जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन पर लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। बिल जलाने वालों ने ही सिविल नाफरमानी की कॉल दी जो बुरी तरह नाकाम होगी। अवाम ने सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। उनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट का बायकॉट है। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है और वजीर आला को कोई फिक्र नहीं। अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर वार। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने साबिक खातून अव्वल की जमानत मनसूखी की इस्तदा की थी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दफात शामिल। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। वजीर आजम आज जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ, फजल रहमान के मदारस बिल पर पार्टी कायद को एतमाद मिलेंगे। दौरे सऊदी अरब पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आला पंजाब 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वजीर आला हैं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी भी हमरा हैं। इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। अगस्त 2019 को PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुआहिदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान की डेडलाइन का आज आखिरी दिन हुकूमत को बता दिया। पहले भी बंदूक या डंडा नहीं उठाया, अब भी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। फजल रहमान का बयान। बिल की मंजूरी के बाद इसे कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। हरगिज ये मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के तहत ही आते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन का रद्द अमल। वजीर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के मौकिफ को पाकिस्तानियों के दिल की आवाज करार दे दिया। वाज़े कर दिया पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले और उसके बाद कुछ और है। चेयरमैन PCB ने शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ से आगाह किया। अच्छी खबर की नवीद भी सुना दी। कराची समेत सिंध भर में MDK टेस्ट का इनेकाद। मीडिया के सामने बड़े संदूकों से पर्चा निकाला गया। यूनिवर्सिटी रोड और मस्कन चौरंगी पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया।
کراچی ایئرپورٹ پر عمرے کی آڑ میں بھیک مانگنے سعودی عرب جانے والی 3 خواتین گرفتار۔ ملزمان کے پاس واپسی کا ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ موجود نہیں تھی، رقم بھی ناکافی تھی۔ FIA نے گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کسان اتحاد کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، کسانوں نے زراعت کا علامتی جنازہ نکالا۔ کشمور پولیس نے خفیہ اطلاع پر ایکشن، اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ کر 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید، حملوں کے باعث بین الاقوامی ڈاکٹرز کی ٹیم کمال عدوان اسپتال چھوڑ گئی۔ اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرے بھی جاری، تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں کا احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی، میچ کا فیصلہ تیسرے دن ہی ہو گیا۔ بھارت نے جیت کے لیے صرف 19 رنز کا ہدف دیا تھا، 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ کراچی کے سفاری پارک میں ہتھنی سونیا کی پراسرار ہلاکت، رات میں اچانک مر گئی، میئر کراچی نے موت کی تحقیقات کا حکم دے دیا، غفلت پانے والے پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ ننکانہ صاحب اور چنیوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، قلات میں پارہ -7 ڈگری تک گر گیا، کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہونے کی بھی پیش گوئی کر دی۔ محبت کی ایکٹنگ ہے اور دکھاوا کرتے ہیں، بیچ ہمارے پیار نہیں اب دنیا داری چلتی ہے۔ میرے کفن کے بند نہ باندھو، ابھی مجھے ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر۔ واہ 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 واہ۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کے بھرپور سیشنز، اردو غزل کے ارتقاء، پنجابی اور بلوچ ثقافت کی خوبصورتی، ٹی وی اور تھیٹر کے مسائل پر مباحثے، میڈیا پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں پر بھی مکالمے۔ لالی ووڈ پر برسوں راج کرنے والی اداکارہ رانی کا 78واں یوم پیدائش، لاہور میں جنم لینے والی ناصر نے 1962 میں رانی کے نام سے فلم نگری میں قدم رکھا تو تہلکہ مچا دیا۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی رانی 1993 میں 46 سال کی عمر میں کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔